जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को भी लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में अधिकतम क्षेत्र की भूमि अनुपयोगी है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके 100% आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप लोग का सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कीजिए। बताइए किस राज्य में अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि अनुपयोगी है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये हो जाएंगे कहाँ, राजस्थान में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, राजस्थान। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का कि मेटल जिरकल फॉर्नेस के अंदर तापमान को मापने के लिए निम्न में से कौन सा डिवाइस सबसे उपयुक्त है। तो ये आपके कौन हो जाएंगे, पाइरोमीटर हो जाएंगे। याद रखिएगा, पाइरोमीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को, क्योंकि सीधा सीधा पेपर में आपके यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। बताइए कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो ये लगाए थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप सब लोग का 4th नंबर कि एक दोलन को पूरा करने के लिए एक पेंडुलम द्वारा लिया गया उस समय का यहाँ पे क्या कहलाता है। तो उस समय को यहाँ पे क्या कहा जाता है, समय सीमा ही कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है कि पेट्रोलॉजी का अध्ययन है। तो पेट्रोलॉजी का यहाँ पे अध्ययन क्या होता है। तो पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो पेट्रोलॉजी जो है यहाँ पे आप लोग का चट्टान हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, चट्टान इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का है कि वाहनों के किनारे के दर्पण किस प्रकार के दर्पण है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में पूछे भी गए हैं और यहाँ से पेपर में आपके बहुत ज़्यादा संभावना है, 100% संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को। चलिए बताइए कि वाहनों के किनारे के दर्पण किस प्रकार के दर्पण हैं। तो ये हो जाएंगे आपके उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि वाडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने डैश को हराया। तो वाडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसको हराए थे। तो ये फ्रेंच को हराए हुए थे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, फ्रेंच को हराए थे। आगे क्वेश्चन आता है कि यदि एक सीधी रेखा के साथ चलने वाली वस्तु की गति निरंतर हो तो इसकी गति को डैश कहा जाता है। तो यदि एक सीधी रेखा के साथ चलने वाली वस्तु की गति निरंतर हो तो इसे क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है आवधिक गति कहा जाता है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, आवधिक गति कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि साबुन का बुलबुला के कारण गोलाकार का आकार होता है। तो साबुन का जो बुलबुला है इसके कारण गोलाकार का आकार होता है। तो ये होते हैं आपके पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, पृष्ठ तनाव के कारण। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि भारत में कॉफ़ी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का क्या नाम है। तो भारत में कॉफ़ी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का यहाँ पे नाम क्या होगा, बता दीजिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे कर्नाटक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कर्नाटक। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि प्रकाश की गति अधिकतम है। बताइए कि प्रकाश की गति मैक्सिमम कितनी होती है। तो प्रकाश की गति जो है मैक्सिमम 0 होती है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब, 0 होती है। आगे क्वेश्चन है कि कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करने का प्रस्ताव था। बताइए कि कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का यहाँ पे निर्माण करने का प्रस्ताव किसका था। तो ये प्रस्ताव हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग का। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, लॉर्ड कैनिंग था ये प्रस्ताव था। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से क्या ध्वनि की पिच निर्धारित करता है।
तो निम्नलिखित में से क्या है जो कि ध्वनि की पिंच निर्धारित करता है? तो याद रखिएगा आवृत्ति जो है ये ध्वनि की पिंच निर्धारित करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि गणेश महोत्सव किसने शुरू किया? तो गणेश महोत्सव को किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा ये लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू किए गए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कौन सी घटना प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाती है? लगाइए आंसर कि कौन सी घटना है जो कि प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाती है? तो ये घटनाएं हो जाएंगे कौन? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि विद्युत प्रभाव की एसआई क्या क्या है? तो विद्युत प्रभाव के यहाँ पे इस एसआई क्या क्या होगा? तो इसका एसआई इकाई जो है यहाँ पे आप लोग का क्या होगा? एम्पियर हो जाएगा। याद रखेगा एम्पियर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि बंगाल से किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 साल की उम्र में निधन हो गया था? चलिए बताइए कि बंगाल से किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 साल की उम्र में निधन हो गया था? तो याद रखिएगा यह कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग का जो है यहाँ पे ए हो जाएंगे। खुदीराम बोस का हो गया था। याद रखिएगा खुदीराम बोस इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शराब बनाने, दवाएं और विमानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किए जाते हैं? तो एथिल एल्कोहल का किया जाता है। एल्कोहल का याद रखिएगा ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि कवि कालिदास किस शासक के दरबार में रहते थे? बताइए कि कवि कालिदास किस शासक के दरबार में रहते थे? तो याद रखिएगा ये आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? दोस्तों आप लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट हम भी करेंगे कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पीडीएफ यदि आप लोग को रिवीजन के लिए चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में अभी जल्दी से बताइएगा आप लोग कि एक पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमें बताइए। क्लास के बाद आपको पीडीएफ के लिए हम बता देंगे, ठीक है। चलिए तो सभी लोग बताइए पीडीएफ यदि आप लोग को चाहिए तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा सही जवाब? 20 नंबर का बी जिनका भी है बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन थे? तो गुप्त काल के दौरान महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन थे? तो याद रखिएगा ये आपके आर्यभट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का यहाँ पे मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। मीथेन जो है ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। आगे क्वेश्चन आता है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सेवा किस शहर से होती है? तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जो सेवा ये किस शहर से होती है? तो याद रखिएगा ये कोझिकोड से होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है कि कार्बोटाइट का डैश अयस्क खनिज है। तो कार्बोटाइट का जो डैश अयस्क है ये खनिज हो जाएंगे, ये यूरेनियम के लिए है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यूरेनियम। आगे क्वेश्चन आता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? बताइए सभी लोग लगाइए आंसर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से बोल रहे हैं दोस्तों 100% आएगा क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? याद रखिएगा ये आपके महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है महाराष्ट्र। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि CFC के उत्पादन को कम करने के लिए जिस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरित किए गए हैं उसका क्या नाम है? तो CFC के उत्पादन को कम करने के लिए जिस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं उसका नाम क्या हो जाएंगे? तो उसका नाम हो जाएंगे यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मेलेकाइट एक अयस्क खनिज है। तो मेलेकाइट एक अयस्क खनिज हो जाएंगे, तो ये तांबा का हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब तांबा का।
आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा मूर्थल में है। ठीक है, मूर्थल में हो जाएंगे, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है कि धातुएं विद्युत का संचालक क्यों करती है। तो धातु जो ये विद्युत का संचालन क्यों करती है, तो ये करती हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। आगे क्वेश्चन है हरियाणा के कितने जिले एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत हैं। बताइए आप लोग कि हरियाणा के कितने जिले जो कि एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ये कुल 13 जिले हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 13 जिले। आगे क्वेश्चन आता है कि किर्गिस्तान की राजधानी क्या है। तो किर्गिस्तान की राजधानी क्या हो जाएंगे, तो बिश्केक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी कीजिएगा सही जवाब, बिश्केक हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन आता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मुख्यालय किस शहर में है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मुख्यालय किस शहर में है। तो याद रखिएगा इसमें कोलकाता शहर में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, मध्य प्रदेश में। आगे क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन IMO इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन IMO इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो यह स्थित हो जाएंगे कहाँ पर, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, किंगडम में। आगे क्वेश्चन आता है कि अल्जीरिया की मुद्रा क्या है। बताइए कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ अल्जीरिया। तो अल्जीरिया की करेंसी क्या होगा, याद रखिएगा दीनार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस डैश पर मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये मनाई जाती है कब, तो 8 सितंबर को। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि गैबोरोन किस देश की राजधानी है। तो गैबोरोन जो ये किस देश की राजधानी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा गैबोरोन जो ये किस देश के यहाँ पे राजधानी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये आपके बोत्सवाना के हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बोत्सवाना के। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल 39 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास उस क्लास का पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और PDF यदि आप लोग बताए हैं हमें PDF के लिए, तो आप लोग PDF के लिए जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। आपको वहाँ पे PDF इस क्लास का रिवीजन के लिए हम आपको डाल देंगे। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।